हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने मनपसंद चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं रहस्यमय चैप्टर रहस्यमय और टॉपिक। किसका टॉपिक है? सूर्य का। आज हम जानेंगे हमारा सूर्य, जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था ब्लैक होल के बारे में, और आज आप लोग सीखेंगे सूर्य के बारे में और जानेंगे। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि ये सूर्य बना हुआ है और हम उसके अस्तित्व के बारे में जानेंगे, सीखेंगे कि हमारा सूर्य कैसे बना, किस प्रकार से हमें रोशनी दे रहा है, सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और तमाम सूर्य से रिलेटेड ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि यही नोट्स आपको जो है आगामी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सूर्य से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आपको हमारे इस नोट्स के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे और मिलेंगे। तो निश्चित रूप से बिल्कुल आप तैयार रहिए। तो चलिए बात हम करते हैं सबसे पहले माप और इकाई की। माप इकाई प्रकाश वर्ष। देखिए, आप लोग सुने तो बहुत है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, व्हाट इज लाइट ईयर। तो आज हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको कि ये क्या है, लाइट ईयर क्या है। यह समय का नहीं बल्कि दूरी का मात्रक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि प्रकाश किसका मात्रक है। तो प्रकाश किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्रकाश किसका मात्रक है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश किसका मात्रक है, तो आप जान लीजिए कि प्रकाश दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का। दूसरा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ये देखिए, प्रकाश वर्ष की यूनिट, यानी कि हम कैसे कहेंगे कि यह प्रकाश वर्ष है। तो इसने बता दिया कि एक वर्ष में अर्थात साल भर में जो दूरी तय की जाएगी वह लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकेंड, अर्थात एक सेकंड में हम कितना 1,86,000 मील के वेग से जो दूरी तय की जाती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ पे बन रहा है, 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। तो नोट कर लीजिए इसको। तो प्रकाश वर्ष आपको मालूम होगा किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10 की पावर किलोमीटर। ये फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। फिर क्वेश्चन दूसरा टॉपिक है तो पारसेक। पारसेक क्या होता है? यह भी दूरी की माप की इकाई है जो लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो यानी 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है कौन? पारसेक। तो प्रश्न ये बनता है कि पारसेक है क्या? तो यह भी दूरी की माप की इकाई है। क्या है? दूरी की माप की इकाई है। चलिए हमारा अगला हेडिंग है ब्रह्मांड वर्ष, यानी कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या है? सूर्य सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित मंदाकिनी यानी आकाशगंगा की एक परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में दूरी करता है, पूरी करता है। इस अवधि को ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ब्रह्मांड वर्ष है क्या। पहले इसको समझने का प्रयास करिए। यह कह रहा है कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं? सूर्य यानी जो हमारा सन है, सौर मंडल के अन्य सदस्यों सहित, यानी हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनके सहित हमारी जो आकाशगंगा की जो परिक्रमा है लगभग वो 25 करोड़ में पूरी करता है। तो और जब 25 करोड़ लग गए इसको पूरी करने में, और यही समय हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर ही ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। खगोलीय इकाई क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? यह सूर्य से
पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। वाह भाई, क्या शानदार क्वेश्चन है कि खगोलीय इकाई क्या है? यह सूर्य से और पृथ्वी के बीच, यानी कि अगर एक तरफ हमारा जो है सूर्य है, क्या है दोस्तों? सूर्य है, और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी है। दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? पृथ्वी है। तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, इसे हम बोलते हैं क्या? खगोलीय इकाई। और इसका मान लगभग इतने मीटर है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सन, हमारा मेन टॉपिक सन ही है। तो आज हम सन के बारे में आपको बता रहे हैं कि सूर्य एक मध्यम आयु का मध्यम तारा है। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। पहला बात तो ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। सूर्य है क्या? सूर्य एक तारा है, और इसका जो व्यास है यानी डायामीटर लगभग 13.9 किलोमीटर है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सूर्य का व्यास क्या है। अब अगर इसका रेडियस पूछ ले, यानी कि इसका त्रिज्या कितना है, तो इसी का 13.9/2 कर दीजिए, ये इसका रेडियस आ जाएगा, यानी त्रिज्या आ जाएगी। सूर्य की वर्तमान आयु, यानी इसकी एज की बात हो रही है कि सूर्य की उम्र कितनी है? लगभग 4.7 अरब। देखिए, एक ही लाइन में आपको कितने क्वेश्चन मिल गए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए कि सूर्य की उम्र कितनी है, यानी इसकी आयु कितनी है। तो 4.7 अरब वर्ष है। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन, यानी सूर्य का जितना द्रव्यमान है उसका 70.6% भाग हाइड्रोजन है, और 27.4% भाग हीलियम है। देखिए, हीलियम से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सूर्य में हीलियम का मात्रा बताइए, तो निश्चित रूप से 27.4% है। यह कई बार हीलियम को कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सूर्य की जो रोशमा है, जो सूर्य की रोशनी है, वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लेती है? 8 मिनट। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, एकदम इसको नोट कर लिए। जो सूर्य की रोशनी होती है, 8 मिनट लगता है पृथ्वी पर हमारे आने के लिए। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। देखिए, सूर्य कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे घूमता है? पश्चिम से। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, बट रियल क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसका घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज आप लोगों को एकदम क्वेश्चन के बाहर, यानी कि एकदम बौछार हो रही है क्वेश्चन की। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। सूर्य का कोई चंद्रमा नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले का भी विद्यमानता नहीं है, ना तो इसमें कोई छल्ली छल्ला कुछ नहीं है शनि की तरह। ठीक है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो हमारे सूर्य की बनावट है उसको 6 भागों में, जैसे कि आपका केंद्र हो गया, क्या हो गया? केंद्र हो गया, विकिरण क्षेत्र हो गया, संवहनी क्षेत्र, प्रकाश मंडल हो गया, क्रोमोस्फेयर एवं कोरोना। ओ भाई, कोरोना, ये देखिए कोरोना का नाम आ गया, लेकिन ये तो कोरोना पॉजिटिव वाली बात नहीं है, ये तो सूर्य वाली बात है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान, अब वहां का देखिए टेम्परेचर करा है कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है डियर। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत प्रकाश मंडल से अधिक होता है, जो बाहरी बनावट होती है उससे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमोस्फियर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है। यानी ये क्रोमोस्फियर होता कहाँ है? क्रोमोस्फियर पाया कहाँ जाता है? क्रोमोस्फियर यह ऊपरी परत होती है, किसकी? सूर्य की होती है, जहाँ ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्रोमोस्फियर में गैसों को उठते प्रवाह को सिपक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिपक्यूल कहते हैं। चलिए, सूर्य से संबंधित अन्य तत्व। फोटोस्फीयर क्या है? यह एक गैसीय संरचना है। पहली बात तो फोटोस्फीयर के बारे में समझ लीजिए कि यह क्या है। यह गैसीय संरचना है। हेडिंग डाल दीजिए फोटोस्फीयर, और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट यह लिखिए कि यह गैसीय संरचना है, और इस गैसीय संरचना में लगभग 90% आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। और
9%, ये जो 9 लिखा है 9%, यानी 9%, कितना 9% आपका पाया जाता है हीलियम। कितना पाया जाता है 9%। और 1% पाया जाता है भारी तत्व। तो हीलियम भी कई बार पूछा है कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 9% याद रखें। और हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है 90%। इन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इनको बिल्कुल आप एकदम इनको बिल्कुल याद ही कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। यही सब क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं। फोटोस्फीयर सूर्य की बाहर प्रकाशित सतह को कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। फोटोस्फीयर किसे कहा जाता है, बाहरी सतह को, प्रकाशित सतह को। अब फोटॉन की अधिकता पाई जाती है फोटोस्फीयर में, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी अधिकता पाई जाती है फोटोस्फीयर में, फोटॉन। किसकी दोस्तों, फोटॉन की अधिकता पाई जाती है। फोटोस्फीयर सतह समान मोटाई वाली न होकर असमान, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाशित कण होते हैं फोटोस्फीयर में। किसमें, फोटोस्फीयर में ठंडे एवं काले धब्बों को सौर कलंक। देखिए जो फोटोस्फीयर होता है बाहरी बनावट, उसमें ठंडे और काले कलर के जो धब्बे पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, सौर कलंक या सौर धब्बा, जिसको सबसे पहले गैलीलियो ने खोज किया था। किसने किया था डियर, गैलीलियो ने। कहते हैं तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला। देखिए फैकुला क्या होता है, फैकुला वो होता है जो कि गर्म और प्रकाशित भाग हो। क्या हो, गर्म और प्रकाशित भाग हो। देखिए ये कितने ही अच्छे, एकदम संजीवनी बूटी एकदम काम करेगा आपका। एक क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए करा कि सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। वाह भाई वाह, क्या बात है, एकदम जानदार, शानदार, एकदम बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, एकदम धांसू क्वेश्चन है। नोट कर लीजिए, वाह भाई वाह, क्या बात है। नासा के अनुसार सौर कलंक की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट के नाम में अभी भी मतभेद बने हुए। देखिए यहाँ पे नोट आ गया 2000 वाली। कौन वाली दोस्तों, 2000 की नोट। नोट कर लीजिए क्या कर रहा है कि नासा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नासा, सौर कलंक की खोज को लेकर गैलीलियो और थॉमस हैरियट। देखिए थॉमस हैरियट का भी नाम आ गया कि यानी कि ये एक तरफ ये कहा जा रहा है गैलीलियो ने खोज किया, एक तरफ कहा जा रहा है कि थॉमस हैरियट ने खोज किया है। तो अभी इसमें मतभेद बना हुआ है। तो अगर ऑप्शन में गैलीलियो आता है तो गैलीलियो लगाइए, अगर ऑप्शन में थॉमस हैरियट आता है तो उनको लगाइए। लेकिन दोनों आ जाए तो बड़ा कम चांस है, अगर दोनों आएगा तो बोथ लिख देगा कि दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ब्रा एवं पेनुम्ब्रा। अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या होता है, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्ब्रा, यानी जो ब्लैक सेंटर होगा उसको बोलते हैं अम्ब्रा कहते हैं, तथा इसके चारों हल्के रंग का क्षेत्र, देखो जो काले कलर का होगा उसको अम्ब्रा, यानी काला अम्ब्रा। और पेनुम्ब्रा की होता है हल्का रंग जो होता है उसे पेनुम्ब्रा बोलते हैं। पेनुम्ब्रा जो है हल्का रंग वाला है और अम्ब्रा जो है काला वाला है, एकदम कल्लम कल्लू कालिया, काला वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक था आज यहीं पे समाप्त होता है। तो हम लोग अगले सेशन में और बहुत अधिक क्वेश्चन ले आएंगे, अभी प्रैक्टिस सेट ले आना बाकी है। तो बिल्कुल आप इंतज़ार करते रहिए और बहुत जल्द हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे और रहस्यमयी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे कि उनको भी हमारे इस वीडियो के बारे में पता चले, ज्ञान अर्जित करें। तो इसी वीडियो के साथ मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज। दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि अभी जो बच्चों की डिमांड हुई है कि सर बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ चुका है, हाई स्कूल और इंटर, तो मैं निश्चित रूप से बोर्ड मिशन के नाम से ही, यानी यूपी बोर्ड मिशन, हाई स्कूल और इंटर का जो मिशन है, इंग्लिश का टॉपिक है या और भी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक हैं, उन सभी को बिल्कुल प्रैक्टिस के माध्यम से, कैसे दोस्तों, प्रैक्टिस के माध्यम से हम लाने जा रहे हैं। और बिल्कुल आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, कोऑपरेट करिए। सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
जितने भी वीडियो बनेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, अब 10 और 12 के बच्चों के लिए, बाकी 9 और 11 के लिए भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, आपको मिलते जाएंगे। लेकिन 10 और 12 के लिए स्पेशली आपको हर टॉपिक बताए जाएंगे, कवर कराए जाएंगे प्रैक्टिस के माध्यम से, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, और आपके सिंटैक्स हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, फिगर ऑफ स्पीच हो, अनसीन पैसेज हो, सेंट्रल आइडिया हो, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, कुछ भी हो, सब के सब आपको प्रैक्टिस के माध्यम से कराए जाएंगे। तो दोस्तों आज इसी वीडियो के साथ हम अलविदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।